बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्डप्रेस क्लास में आज फाइनलाइज कर रहे हैं डीवी को। आपका जो प्रोजेक्ट है वो मैटर्स पाकिस्तान /WP एडमिन। ओके, एडमिन में लॉगिन होते हैं। यहाँ पे व्यू करें साइट को, विजिट साइट। ओके फाइन। ये तब तक मेन्यू शो नहीं होगी जब तक आप स्क्रॉल ना करें, ठीक है। 1 आइटम अब तक कार्ट में है। अच्छा, अब आपने अगर कार्ट को शो करना है, देखो अबाउट अस में या ब्लॉग में या एक और पेज में, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। आप कहते हैं कि यार फ्रंट पे शो करना है, वो कॉमर्स की फंक्शनलिटी तो आ गई है लेकिन फ्रंट पे कहीं पे शो नहीं हो रहा वो कार्ट। तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक पेज बना लेते हैं। पेजेस में से ऑल पेजेस में से आके एक पेज हम बनाते हैं ऐड न्यू, और ऐड न्यू में से यहाँ पर फॉर एग्जांपल शॉप। ओके, शॉप में से क्या करते हैं, ओके यहाँ पे एक शॉप की पेज बना लेते हैं। शॉप की पेज को आप पब्लिश करें। ये पब्लिश हो गई। अपीयरेंसेस में आ जाए, यहाँ पर मेन्यूज में आए और मेन्यू में से यहाँ पे शॉप की ऐड टू मेन्यू करें। ये मेन्यू में ऐड हो गई। यहाँ पर ब्लॉक के बाद शॉप करें, सेव मेन्यू करें। ओके, यहाँ पर शॉप की पेज ओपन है। यूज़ द डीवी बिल्डर लेआउट करें और यहाँ पर क्या करें, आप एक मॉड्यूल ऐड करें। मॉड्यूल एम्प्टी मतलब शॉप का एक मॉड्यूल जो है वो आप ऐड करें और शॉप के मॉड्यूल में देखो बिल्कुल इसी तरह ही छोड़ दें, इसी तरह ही छोड़ दें। अगर ये सेटिंग आपने चेंज करने हैं कि रिसेंट प्रोडक्ट की जगह फीचर्ड प्रोडक्ट्स आए या सेल्स प्रोडक्ट सिर्फ आए जो सेल जिन पे लगा है वो आए, या बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आए, या टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स आए, या प्रोडक्ट कैटेगरी आए जो आप वहाँ से वो कॉमर्स से सेलेक्ट करते हैं। और कितने प्रोडक्ट्स आए, 12 प्रोडक्ट्स आए। इस पेज पर आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। इंक्लूड कैटेगरीज, यस इंक्लूड कैटेगरीज को आप मस्ट क्या करें, चेक करें। कॉलम नंबर फलां फलां ये है। फिर इसके बाद इनका डिज़ाइन भी है कि आइकन का कलर, होरले आइकन का कलर, और यहाँ पे इनके साथ आइकन सेल्स का जो पेज है इनका कलर वो भी सेट कर सकते हैं। टाइटल फंड साइज फलां फलां बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ से आप प्रीव्यू चेंजेस करें तो देख लेंगे आप। तो देखो ये शॉप का पेज आ गया, वहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट ऐड किया था, ठीक है। तो देखो वही प्रोडक्ट यहाँ पे, और सेल भी ऐड किया था कि ये प्रोडक्ट 50,000 का था, इन पे सेल लगा है 45,000 इनकी ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है। तो इनको यहाँ से अपडेट करते हैं। तो इसी तरह आप फ्रंट पर फैच करेंगे जिस पेज पर आपने ले आना है। मैंने फॉर एग्जांपल शॉप के पेज पर मैंने इनको इंक्लूड किया। तो वकामना से अब अगर आप प्रोडक्ट्स को देखो, ये वकामना से है, यहाँ से आप अगर आप प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे, ये ऑल प्रोडक्ट्स है, फाइन ये अपडेट हो गया। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट्स में से अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, एक प्रोडक्ट मैंने ऐड किया है तो ऐड न्यू करें। ओके, ऐड न्यू प्रोडक्ट क्या ऐड करना है, फॉर एग्जांपल डेल कोर i5 लैपटॉप, ये आपने ऐड कर दिया। इसके बाद इनकी सेटिंग करनी है आपने, सेट प्रोडक्ट इमेज, आप प्रोडक्ट का इमेज भी सेट करें। तो चलो कोई अपलोड करे फाइल्स, चलो मैं ये ऐड करता हूँ, ठीक है। जस्ट कैमरा है वो ऐड करता हूँ, अदरवाइज आपने लैपटॉप का इमेज ऐड करना होगा। मेरे पास इमेज नहीं है सो शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से। रेगुलर प्राइस इनकी क्या है, इनकी प्राइस फॉर एग्जांपल रेगुलर प्राइस है 40,000। सेल अगर इन पर लगाते हैं तो यहाँ पे सेल प्राइस भी लगा दे, तो ये 35,000 पे आप बिक रहा है। ओके,
इसके अलावा अदर सेटिंग भी आप इनकी कर सकते हैं। इन्वेंट्री पर क्लिक करके मतलब ये स्टॉक में है कि नहीं, यस ये स्टॉक में है, कितने हैं स्टॉक में, ये भी स्टॉक में मेरे पास है फॉर एग्जांपल 10, ये भी 10 है मेरे पास। ओके, ये स्टॉक में स्टॉक स्टेटस, इनका स्टॉक स्टेटस क्या होगा कि आउट ऑफ स्टॉक है या इन स्टॉक है। अगर ये आउट ऑफ स्टॉक है तो इनमें से कोई प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे, मतलब एड टू कार्ट वाली फंक्शनलिटी फिर नहीं आएगी। ओके, तो ये इन स्टॉक है, एनेबल दिस ओनली। ओके, ये सेटिंग भी हो गई। इसी तरह इनसे कुछ लेना देना आपका नहीं है। मैंने ऑर्डर परचेज नोट, अगर आप यहाँ पे इनके लिए कुछ परचेज नोट लिखना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल नोट इफ़ यू वांट टू परचेज दिस एंड फला फला फला, कुछ नोट भी लिखने हैं तो यहाँ पे वो नोट भी लिखे तो परचेज के साथ साथ वो नोट भी शो होगा। यहाँ पे शिपिंग डिटेल्स, वेट, इनका वेट कितना है अगर वो भी आप देना चाहें तो दे दें। इन पर ट्राई फिर खुद करें। ओके, व्हेन एवरीथिंग इज सेट, और यहाँ पे इनको कैटेगरी भी सेलेक्ट करें या एक न्यू कैटेगरी में करें। ठीक, तो लैपटॉप की कैटेगरी भी हो गई। यहाँ से इनको पब्लिश करें और ये चीज़ आप रेवोल्यूशन ग्रिड पर भी कर सकते हैं। ठीक, रेवोल्यूशन ग्रिड पर भी आप इसी तरह ही कर सकते हैं। ये शार्प हो गया और देखो ये सेकंड प्रोडक्ट आ गया। तो इसी तरह ये शार्प बन गया। इस पे डिफरेंट एनिमेशंस करना, अदर ग्रिड में शो करना, वो रिवोल्यूशन ग्रिड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो उनमें से खुद आएंगे। जिस तरह के पोस्ट आ रहे थे ब्लॉग के, तो इसी तरह ये भी आएंगे और उनकी सेटिंग करना, ये इमेजेस वगैरह सब कुछ बढ़ाना। और यहाँ पे भी आप इनके लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इनेबल विजुअल बिल्डर करें तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं। ये सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं व्हाट एवर यू वांट। तो ये आपकी जो है शॉप कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कॉपन्स देखो, ये उकामरस है, उकामरस में से कॉपन्स, कूपन्स वो होते हैं, कुछ कोड्स होते हैं जिन पे आपको सेल मिलता है। जिस तरह के करीम के कूपन है, फॉर एग्जांपल फ्री फ्री टुडे, एक कूपन वो क्रिएट कर देते हैं। तो वो अपने यूजर्स को सेंड कर देते हैं कि ये आज के लिए 50% राइट पर 50% है। अगर आप कहीं पे भी ट्रेवल करते हैं और आपके 200 रुपये बनते हैं तो वो आपको हाफ देंगे। तो आप कूपन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड कूपन, अगर आप इस तरह चाहते हैं कि आज स्टोर पे बिल्कुल आज सिर्फ आज के लिए कूपन लगा है, ठीक है, तो डिफरेंट दिनों पे ये कूपन लगते हैं। फॉर एग्जांपल कूपन कोड है कि फॉर एग्जांपल बूम बूम, ठीक, ओके बूम, ये है। ओके, अल्टरनेटिव सोर्सेज इसको छोड़े, स्किन्स इसको छोड़े, इसको छोड़े, सब कुछ देखें। इसके बाद हम इसको ओके, कूपन डिस्काउंट ये परसेंटेज में हो कि फिक्स्ड कार डिस्काउंट में हो, फिक्स पैसों में हो या 50%, 30%, 25%, ठीक है, जिस तरह के डिफरेंट स्टोर पे लगे होते हैं इस तरह, या फिक्स्ड एक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट हो, एक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट हो। मैं कहता हूँ चलो परसेंटेज डिस्काउंट हो तो यहाँ पे फिर आपने परसेंटेज देना होगा 20%, फॉर एग्जाम्पल 50% मैं कर रहा हूँ इस पे। ठीक, अलाउ फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये एक्सपायर कब होगी, ये कल तक एक्सपायर होगी। इस तरह नहीं कि हर वक्त चलता रहे, बस सिर्फ 16 तक एक्सपायर होगी। आज 15 है ना, ठीक है, कल तक ये एक्सपायर हो जाएगी। बस ये हो गया, ये भी आपने सेटिंग की। इसी तरह आप रिस्ट्रिक्शन भी इन पर लगा सकते हैं कि मिनिमम स्पेंड, अगर कोई बहुत ज़्यादा बहुत बार ना खरीदे, इतनी बार खरीदे तो ये भी आप लगा सकते हैं। इंडिविजुअल यूज़ ओनली, ये भी आप कर सकते हैं कि सिर्फ एक बार ही इंडिविजुअली वो खरीदे। मैक्सिमम स्पेंड मतलब इतने पैसे वो लगा सकता है, ठीक है, मिनिमम कम से कम, और मैक्सिमम इससे ज़्यादा कोई नहीं खरीद सकता। डिफरेंट प्रोडक्ट्स और इनकी सेटिंग है, मेल रिस्ट्रिक्शन फ्ला, इनको पब्लिश करें। ओके, तो पब्लिश किया, इनको यहाँ पे रिफ्रेश करें। फॉर एग्जांपल रिफ्रेश हो गया। चलो मैं इसी पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ।
ठीक है, तो कार्ट पे ऑलरेडी एक आइटम है तो 2 आइटम हो गए। इसके बाद मैं इन पर अच्छा यहाँ पर व्यू कार्ट करें और कूपन कोड, तो कूपन कोड क्या था, बूम था। अप्लाई कूपन कोड, तो देखते हैं यहाँ पे नीचे आ जाए। सब टोटल कितने बन रहे हैं 45,000 एंड 35,000, लेकिन उन पर कूपन अप्लाई नहीं हुआ। हो गया ना कूपन बूम, ओके ओके, उनसे 40,000 माइनस हो गए, ठीक है, क्योंकि जो है उन पर 50% है, तो आपके टोटल बन गए 40,200 रुपये। ठीक है, तो कूपन इसको कहते हैं। एंड इसी तरह प्रोसीड टू चेकआउट, चेकआउट को प्रोसीड करें। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे एंड यहाँ पर डायरेक्टली आप प्लेस ऑर्डर कर देंगे। ठीक, और यहाँ पर चेक पेमेंट्स और या पेपाल एक्सप्रेस चेकआउट, पेपाल से चेकअप कर देंगे एंड प्लेस ऑर्डर, बस ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। फाइन, समझ गए हैं स्टोर पे, एक स्टोर को सेट कर सकेंगे सुलेमान साहब, सेट कर सकेंगे, ओके ग्रेट। तो आप फाइवर पर आप ले ले डिफरेंट प्रोडक्ट्स ले लें और इनको आसान विद इन 1 डे आप स्टोर बना सकते हैं, नो मैटर। नहीं, ये खुद पेपाल से इंटीग्रेट होके कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। ठीक है, जब जो स्टोर का मालिक है वो पेपाल की इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा पेपाल अकाउंट है, मैं बाइंग कर रहा हूँ, तो मेरे अकाउंट से एग्जैक्टली 40,200 रुपये कटेंगे। ठीक है, न कि ज़्यादा न कम, अगर मेरे अकाउंट में है तब। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसमें कोई एरर वगैरह नहीं आ सकता, क्योंकि इनकी इंटीग्रेशन पेपाल से हुई है और यही अमाउंट पेपाल को जाती है। ठीक है, नहीं कि कोई अदर अमाउंट, क्योंकि जब आप प्लेस एन ऑर्डर कर देते हैं या यहाँ पे आप क्लिक कर देते हैं कि देखो पेपाल से चेकआउट करें, तो यहाँ पे अब पेपाल से चेकआउट नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने पेपाल के सेटिंग मैंने पेपाल की नहीं की। ठीक है, पेपाल एरर, एन एरर अकर्ड व्हाइल प्रोसेसिंग योर पेपाल पेमेंट, प्लीज कांटेक्ट द स्टोर ओनर फॉर असिस्टेंस। ओके, क्योंकि मेरा पेपाल अकाउंट है नहीं, मैंने पेपाल की डिटेल्स दिए नहीं है। ठीक है, तो दैट्स वाई ये मसला आ रहा है। ओके, तो स्टोर पे समझ गए हैं आप, वेरी गुड। इसके बाद जो करना है आपने, इसको अपडेट करें, इसको भी होम पर ले आए। सेकंड काम जो आपने करना है वो ये है कि पेजेस में आए, यहाँ पर होम पेज में आए, फॉर एग्जांपल इस पेज में से कोई ऐसी चीज़ मुझे बताए जो कि आप कहें कि यार ये सभी पेजेस में से आना चाहिए। ठीक है, या ये जो है आप मुझे बताएं कि ये सभी पेजेस में से आ जाएं, ये पैकेजेस और सर्विसेज। चलो और सर्विसेज ढूंढ लेते हैं कौन से नंबर पे है। तो यहाँ पे देखो स्लाइडर है, स्लाइडर के बाद ये ब्लर्ब है, ये ब्लर्ब मेरे ख्याल में है, ये और सर्विसेज है ब्लर्ब 3। ओके, ओके ये है। तो इस पूरे सेक्शन को मैं ग्लोबल बना रहा हूँ। ठीक है, ग्लोबल का मतलब है कि इस सेक्शन को फिर आप किसी भी पेज में डायरेक्टली इंक्लूड कर सकेंगे। तो यहाँ पर सेक्शन पर आप क्या कर देंगे, यहाँ पर आप सेक्शन पर क्लिक करें, 1 मिनट, ओके, यहाँ पर सेक्शन पर क्लिक करें एंड सेव टू लाइब्रेरी करें। यहाँ पर कोई नाम दे दें, फॉर एग्जांपल और डैश सर्विसेज, एंड इसको चेक करें, मेक दिस ग्लोबल एंड ऐड टू लाइब्रेरी करें, तो इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आप आ जाएं, इसको अपडेट करें और आप दूसरी पेज में इंक्लूड करना चाहते हैं।
अबाउट पेज में, अबाउट अस के पेज में चलो इंक्लूड करना चाहते हैं तो अबाउट अस पेज ले लें। ये अबाउट अस पेज ले ली, फाइन। अब आप कहाँ पे इंक्लूड करना चाहते हैं? फॉर एग्जांपल टेस्टिमोनियल के बाद यहाँ पे अबाउट अस पेज को देखें कि हम कहाँ पे इंक्लूड करना चाहते हैं इसको। हु वी आर के बाद इंक्लूड करना चाहते हैं, ठीक है। हु वी आर के बाद इंक्लूड करना चाहते हैं, मतलब इस टेक्स्ट के बाद इंक्लूड करना चाहते हैं। तो क्या करें आप, एक स्टैंडर्ड सेक्शन या एड फ्रॉम लाइब्रेरी, एड फ्रॉम लाइब्रेरी को आप चेक करें और सर्विसेज है ना, ठीक है, इसको ग्लोबल किया था और देखो डायरेक्टली और सर्विसेज इंक्लूड हो गए ऑटोमेटिकली। अब आप इसको प्रीव्यू चेंजेस करें और देखो अबाउट अस के पेज में वही चीज़ आ गई। ये जब लोड हो जाए तब आ जाएगी, ये वही चीज़ आ गई इजीली। तो अगर आप समझते हैं कि कोई चीज़ कॉमन है पेजेस में तो इनको ग्लोबल करें एंड इजीली इनको फिर से वहाँ पर ले आए। चलो इसको भी मैं अपडेट करता हूँ। अब लास्ट जो कुछ रह गया डीवी में वो है डीवी के लेआउट्स, तैयार लेआउट्स लेना। तो वो कहाँ से आप लेंगे? यहाँ पर एक वेबसाइट है डीवी थीम examples/dv layouts। यहाँ पर डीवी के अपने लेआउट्स हैं डिफरेंट, वो आप कैसे इंक्लूड करेंगे और इनमें से काम किस तरह करेंगे। ओके, डीवी चाइल्ड थीम की बजाय देखो ये डीवी के डिफरेंट लेआउट्स हैं। तो आपको कौन सी लेआउट चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ लिखा है। चाइल्ड थीम भी इसी तरह थीम्स होते हैं जिस तरह के आप देख रहे हैं, आम थीम जिनमें से हम एडिट कर सकें, वो आप अपने भी बना सकते हैं और इन पे आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ये फ्री नहीं है, ठीक है, ये प्रीमियम है, दैट्स वाई हम उनको यूज़ नहीं कर सकते। लेआउट में यहाँ पे फ्री है, बहुत सारी फ्री है, कुछ है इसमें प्रीमियम लेकिन बहुत सारे फ्री है। और थीम भी उसी तरह ही थीम है जिस तरह के पहले हमने किए थे, लेकिन ये डीवी में बने हैं तो इसको ईजिली आप फिर कस्टमाइज कर सकेंगे। ये सिर्फ फ़र्क है। वो थीम जो है उनका अपना स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर इनका जो स्ट्रक्चर है वो डीवी से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसको कहते हैं। अच्छा, आपने जो भी थीम आप पसंद करें ताकि कौन सा ये ओके, इस पर देखो आप डाउनलोड लेआउट पर क्लिक करें तो देखते हैं ये फ्री है कि नहीं। इसके बाद आप डायरेक्टली उनको डाउनलोड कर सकेंगे। डाउनलोड के बाद हम इनको इंपोर्ट करेंगे और ये फिर सब कुछ सेट हो जाएगा। हाँ हाँ, ये फ्री नहीं है, ठीक है जी। जैसे ये आ जाए तो कोई और चूज़ करते हैं, इनमें बहुत सारे हैं, एक नहीं है। चलो ये कर देंगे, ठीक है, ये फ्री है। ठीक, देखो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिले हैं कि किस तरह आपने इनको अगर फर्दर एडिट करना है और इनमें है क्या क्या, बिल्कुल सब कुछ एक्सप्लेन करके कहीं पे व्यू लाइव डेमो, अगर लाइव डेमो देखना चाहते हैं तो लाइव डेमो भी देख सकते हैं कि किस तरह है ये। या अगर लाइव डेमो देखना नहीं चाहते, यहाँ पे डायरेक्टली डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे
कहीं पे डाउनलोड लिखा होगा, ये है। नो नो नो, ये नहीं है, नीचे है, ये है। ओके, यहाँ पे आपने अपनी ईमेल प्रोवाइड करनी होगी और फिर आप इनको डाउनलोड कर सकेंगे। हेलो, और इनको डाउनलोड पर मैंने क्लिक किया, इनको अब मैं डाउनलोड कर सकूंगा। डाउनलोड द फुल रेस इमेज एसेट्स। ओके, इस पर क्लिक करें और देखो ये डीवी डिज़ाइन एजेंसी के नाम से डाउनलोड हो गई। अच्छा अच्छा, और ये तो बहुत क्या बहुत टाइम लेगी, लेकिन आप इसी तरह इनको डाउनलोड कर देंगे। दैट्स वाई मैंने एक पहले से डाउनलोड की है, ठीक है, इस वजह से मैंने पहले से एक डाउनलोड की है। और कौन सी डाउनलोड की है, मैंने आपके लिए ये डाउनलोड की है, ताकि आपको बता भी दूं। यहाँ पे काफ़ी का है, काफ़ी शॉप लेआउट पैक, ये मैंने डाउनलोड किया है, जो कि मेरे पास यहाँ पे इस फोल्डर में है। मेरे पास और भी पड़े हैं तो वो भी दे दूंगा। कहाँ पे, वर्डप्रेस क्लास में इंक्लूड किया है, लेआउट में। और देखो डीवी काफ़ी शार्प लेआउट, इसी तरह ये जिप फॉर्म में से डाउनलोड हो जाएगी और जिप फॉर्म में से आप इनको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे इनमें जितने भी पेजेस हैं वो भी आ जाएंगे और एक फाइल आ जाएगी काफ़ी शार्प all डॉट जेसन, जिसका मतलब है कि पूरा वेबसाइट को अगर आप इंक्लूड करना चाहें तो पूरा वेबसाइट भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, ये पूरे पेजेस। और अगर आप सिर्फ एक एक पेज को इंक्लूड करना चाहें तो वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो कैसे इंक्लूड करेंगे, यहाँ पर आए डीबी पर, ठीक है, डीबी लाइब्रेरी पर क्लिक करें, ठीक, और डीबी लाइब्रेरी में से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर क्लिक करें। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में फिर इंपोर्ट पर क्लिक करें और यहाँ से चूज फाइल करें। कौन सा फाइल आपने चूज करना है, वही से मेट्रोस पाकिस्तान में वर्डप्रेस में आके वर्डप्रेस क्लास में से यहाँ पे लेआउट में, और लेआउट में से इंटर होके जो भी पेज इंक्लूड करनी है तो वो पेज इंक्लूड हो जाएगी। और अगर आपने सबके पेजेस इंक्लूड करने हैं तो ऑल लिखा होगा इनके साथ, तो ऑल मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ, ओपन, और यहाँ से इंपोर्ट। तो ये देखें कुछ टाइम लेके ये पूरी की पूरी जितने भी पेजेस है वो इंपोर्ट हो जाएंगे। ये डाउनलोड
यहाँ पे ये सब कुछ इंक्लूड हो गया। तो अगर आप इनको देखना चाहते हैं, देखो ये और सर्विसेज आ गए इनमें, ये पूरे के पूरे और सर्विसेज आ गए। यहाँ से देखो इनका ये डीवी लेआउट है और इनको अपडेट कर सकते हैं, आप कहीं पे भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब मसला यह है कि एक और पेज लेते हैं, ठीक है, और उस पेज में से इंक्लूड करते हैं, ठीक, पेजेस, ऑल पेजेस, या किसी और एक पेज में इंक्लूड करते हैं, आप अबाउट अस पेज में इंक्लूड करते हैं, या जस्ट टेस्टिंग के लिए एक और पेज लेते हैं, ठीक है, 8 पेज एंड फॉर एग्जांपल लेआउट टेस्ट के नाम से एक पेज ले लेते हैं। ओके, और इसमें से डीवी बिल्डर में से ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ से भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, और यहाँ से लोड फ्रॉम लाइब्रेरी में से ये इनके अपने जो है वो है, अपने डिज़ाइंस है, बिल्कुल अपने, जो इनमें से नीड है, या ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी में वो डिज़ाइन होंगे जो कि आप लोड करना चाहे इस पेज में, तो इनको अनचेक करें। क्यों? रिप्लेस द एग्जिस्टिंग कंटेंट विद लोडेड लेआउट, क्योंकि अगर आपने कुछ कंटेंट बनाया है एक पेज में और ये चेक हैं और इनको आप लोड करते हैं तो वो पूरे के पूरे ख़त्म हो गए। तो इनमें से डिफरेंट चीज़ें हैं। एक है कॉफ़ी शॉप कॉन्टैक्ट, कॉफ़ी शॉप मतलब शॉप की एक जो है पेज है, एक मेन्यू है, एक लैंडिंग है, एक होम की पेज है, एक गाइड है, एक फला। तो हम होम की या लैंडिंग पेज को लोड करते हैं और उसको अनचेक करें। यस, क्या? हाँ, इसमें भी है ना, ये डिफरेंट थीम है, तो उस थीम को के डिटेल्स आपने देखने होंगे कि इनमें से कौन कौन सी फंक्शनलिटीज़ है और मुझे क्या चाहिए। आप जिस चीज़ के लिए बना रहे हैं तो उसके रिलेटेड आप थीम सर्च करें, इनके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, डोंट मैनी, क्योंकि ये देखो इसी तरह जिस तरह के आपने डीवी में बनाया हो, ये डीवी में ऑलरेडी बने, तो देखो वो सारी फंक्शनलिटी इनमें आ गई। अगर आप इनको यहाँ से प्रीव्यू चेंजेस करें तो आप देख सकेंगे। देखो वो रेडीमेड डिज़ाइन आ गया। हमने तो इसमें कुछ नहीं बनाया, ये हमारी अदर पेज है, ठीक है, जो कि कौन सी पेज थी, लेआउट की पेज है। यहाँ पे शो इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने इसको ऐड नहीं हुई, ठीक है। तो इसको जब पब्लिश करें आप, ये तो मैंने प्रीव्यू चेंजेस करे, इसके बाद मेन्यू में आए तो हमने ये नई पेज बनाई थी, वो नहीं उड़ी। अब आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं होम पेज में इनको इंक्लूड करना चाहता हूँ, ठीक है, चलो आपके लिए होम पेज में इंक्लूड कर रहा हूँ। ये देखो, चलो इसको भी मेन्यू अपीयरेंस में आ जाएं, यहाँ पे मेन्यूज पर क्लिक करें, मेन्यूज में से यहाँ पे लेआउट टेस्ट ऐड टू मेन्यू करें, ये मेन्यू में से ऐड हो जाएगा। ये शॉप के बाद इसको यहाँ पे प्लेस करें, सेव मेन्यू करें, ओके। इसके बाद चलो मैं होम पेज में से इस लाइब्रेरी से कुछ ऐड करना चाहता हूँ, या होम पेज में ओके, मैं बिल्कुल एट द लास्ट ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी करता हूँ। ये तो वो है, सॉरी ये
यहाँ से ऊपर आपने लोड फ्रॉम लाइब्रेरी, फिर ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी, इसको अनचेक किया है तो फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट या अबाउट या मैनी, ये कॉन्टैक्ट मैं लोड करता हूँ, ठीक है। इसको लोड करते हैं, ओके। ये देखो कॉन्टैक्ट, ये सेक्शन यहाँ पे आ गया, कॉन्टैक्ट, ये मैप भी इनके साथ आ गया, ये टाइटल भी इनके साथ आ गए, ठीक। तो यहाँ तक है। तो फिर अगर आप इनको नीचे लाना चाहते हैं, ऊपर लाना चाहते हैं, वो तो आप इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये फंक्शनैलिटी आ गई, यहाँ पर आप रिव्यू चेंजेस करें और देख लें, देखो वो कॉन्टैक्ट की सभी डिटेल्स आ गए, नीचे आके हमारी मेन्यू भी शो हो रही है और देखो उनकी कॉन्टैक्ट आ गई। फिर इनका अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, देखो ये इनकी मैप भी आ गई, सब कुछ आपने मैप को फिर सेट करना होगा इनकी, वही पीआई की, और इनमें से लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड जो मैंने बताया था मैप के बारे में वो कुछ करना होगा, लेकिन उनका लेआउट फुल आ गया, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा है, तो बाद में अगर आप इनको चेंज करना चाहे, मेरा मतलब है कि एक चीज़ आप इनसे डिलीट करना चाहे या एक चीज़ आप इनमें से ऐड करना चाहे तो आप इजीली ऐड कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। दैट्स इट, ओके। एंड इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक जो है आपकी स्लाइड ऑन करें, ओके। यहाँ तक जो है आपकी डीवी है, यहाँ पर आपकी डीवी ख़त्म हो गई। इनमें से अभी आप वेबसाइट बना सकते हैं, चाहे वो स्टोर का वेबसाइट हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो बिजनेस क्लास हो, चाहे जिस किस्म का भी वेबसाइट हो, आप इनमें से एक वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है ना, कि वेब एप्लीकेशन। आप इनमें से हर तरह का वेबसाइट बना सकते हैं। फाइवर पर अभी आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ कि फाइवर पर अब आप हज़ारों डॉलर्स कमा सकते हैं, अगर आपने ये चीज़ जो मैंने पढ़ाई ये अच्छी तरीके से आपने स्टडी की हो और आपने इस पे काम किया हो, दिन रात सिर्फ 10 दिन काम किया हो, आई गारंटी यू कि फाइवर पर 50% से ज़्यादा जो आ रहे हैं रिक्वेस्ट, तो वो इसी के आ रहे हैं। या तो उनको सिंपल पेज की ज़रूरत होती है या पीएचडी टू वर्डप्रेस की ज़रूरत होती है कि आप पीएचडी है वर्डप्रेस में से सिंपल एक लैंडिंग पेज बनाएं, या उनको वेबसाइट की 4 to 5 पेजेस वेबसाइट मुझे चाहिए, इनकी ज़रूरत होती है, या उनको शॉप की ज़रूरत होती है। अगर शॉप आपने सीख लिया वो तो $400 शॉप की लेते हैं, $400। इसके अलावा अगर आपने अदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको, जिस तरह के अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे लिए प्लगइन्स को इंस्टॉल करो, सिक्योरिटी की प्लगइन इंस्टॉल करो मेरे लिए, तो अब जो भी प्लगइन है उन पे सर्चिंग करो कि यार इसके लिए कौन सा प्लगइन यूज़ होता है, ठीक है, तो उस वही प्लगइन यूज़ करो। या बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरी शॉप है और मेरे पास सीएसवी में फाइल्स, सीएसवी में डाटा पड़ा हुआ है, वो सीएसवी का डाटा इंपोर्ट करो मेरे उसको क्या कहते हैं, स्टोर को इंपोर्ट करो, ऑनलाइन करो। इसके लिए भी एक प्लगइन मिलता है WP ऑल इंपोर्ट, CSV फाइल्स इनसे इजीली सब कुछ इंपोर्ट हो जाते हैं और उनका डिज़ाइन वगैरह भी सेट होता है इस प्लगइन से, WP ऑल इंपोर्ट से CSV फाइल के लिए। लेकिन अगर आपको जो भी प्रॉब्लम आती है कि इसके लिए कौन सा प्लगइन यूज़ होगा, तो आप डायरेक्टली सर्च करें, फॉर एग्जांपल हाउ टू इंपोर्ट CSV फाइल्स टू ऑनलाइन स्टोर या हाउ टू इंपोर्ट CSV फाइल्स इन वर्डप्रेस, तो आपको सब कुछ डिटेल्स मिल जाएंगे। और इनसे आप कोशिश करें या फिर किसी फ्रेंड से कांटेक्ट करें, किसी के साथ मशवरा करें, इस तरह नहीं कि आपको प्रॉब्लम आ गई और आप बैठ गए मुझे नहीं आ रहा। ऑनलाइन सर्चिंग करें, किसी एक्सपर्ट से फिर ट्राई करें, एक्सपर्ट आप जानते नहीं फेसबुक पर सर्च करें, डिफरेंट लोग हैं इनको सर्च करें, लोग हेल्प कर रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप में से पोस्ट करें कि मुझे ये प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस के डिफरेंट फेसबुक के ग्रुप्स आप ज्वाइन करें, ठीक है, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो डीवी यहाँ पे ख़त्म, इसके बाद जो कुछ है वो देखते हैं इंशाल्लाह। एंड आपको वर्डप्रेस कौन सा, यस एग्जैक्टली, ये रजिस्टर्ड थीम है, ठीक है, मैंने रजिस्टर्ड थीम आपको दी है और कोई भी क्लेम नहीं कर सकेगा कि ये नल्ड थीम है, क्योंकि अंग्रेज लोग जो है वो नल्ड थीम से डरते हैं और वो बहुत बुरा मानते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, लेकिन कुछ जब होशियार होते हैं तो उनके लिए नल्ड थीम मत यूज़ करें, जो पहले से कहे कि यार नल्ड थीम तो यूज़ नहीं करेंगे, तो समझे कि बस उनको समझ आती, लेकिन जिनको समझ नहीं आती तो उनके लिए फिर यूज़ करें।
यस एग्जैक्टली। चलो यहाँ पर मैं इनको अपडेट करता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये लाइब्रेरी से लोड है। ठीक है, होम पेज में भी लाइब्रेरी से लोड है। अच्छा, जो कुछ मैंने पढ़ाया तो इनको इम्प्लीमेंट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू डीवी एंड थैंक यू ऑल।